इस चीज को पहले ही जान लिया था। ऋषि रिसर्च करता रहा, उन्होंने अनुभव किया, पहले पढ़ा, शास्त्रों में अन्वेषण किया, खोजा, मंथन किया वेदों का कई बार, तब जाके उनको पता चला कि नहीं, यही चीजें हैं। फिर ज्ञान प्राप्त किया, प्रयोग विधि को जाना, प्रयोग को किया, तब जाकर उन्होंने उस पर पूर्णतः उसको शास्त्र में, सब शास्त्रों में उसको संरक्षित किया गया शास्त्र के माध्यम से। तब जाकर हम लोग उसका लाभ उठाते हैं। ये है हमारे प्राचीन भारत और विरासत में प्राप्त ऋषि मुनियों के द्वारा विद्या, जिसकी प्रायः आज हमारे इस विशाल भारत देश में, धन्यास्तु भारत भूमि भाग, ऐसा देश जहां स्वयं ईश्वर अवतार लेते हैं, जिस धरा पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता, इंद्रादि देवता भी ईश्वर की उपासना करते हैं कि एक बार इस धरा पर जन्म हो जाए, उसमें भी ब्राह्मण तन प्राप्त हो जाए। बड़े भाग मान उस तन का। और हम लोग अपने ही धर्मशास्त्र की अपेक्षा अवहेलना करते हैं, निरादर करते हैं, महत्व नहीं देते हैं। इसी कारण आज धर्म से जो चीजें प्राप्त होती थी वो लुप्त हो चुकी है। रीति रिवाज, परंपरा, आचरण, सदव्यवहार सब समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता था। प्राचीन काल में हर गृहस्थ आश्रम में, हर ब्राह्मण के घर पर, हर विद्वत जन में, हर लोगों के यहाँ प्रारंभिक बहुत सारे श्लोक होते थे। वाल्मीकि रामायण के मान निषाद प्रतिष्ठा, साते भवतु सुकृता, देवी शिखर वासिनी, निगम कल्प तरूर गलितम फलम, ये सब मांगलिक श्लोक दीवालों पर लिखे जाते थे और घर में रोज उच्चारण होता था, तो खत्म हो। तो आज समस्याएं अधिक है। प्राचीन समस्याएं ऋषियों के समय में भी थी, बीमारियां ऋषियों के समय में भी थी, मृत्यु ऋषियों के समय में भी होता था। बस ये मत समझिए कि कलयुग आया तो ये चीज है वो चीज है। समय की अधिकता उस समय भी 24 घंटे ही होते थे, सूर्योदय उस समय भी होता था, लेकिन ऋषि मुनि सदाचारी संत महापुरुष 24 घंटे में ही दैनिक काम, घर का काम भी कर कर शास्त्र विहित कर्मों को करते थे। और इस कारण उन्हीं के तपोबल, उन्हीं के द्वारा किए गए अथक परिश्रम से हमें आज ये कुछ चीजें प्राप्त है, नहीं तो कब लुप्त हो जाता। और हमारी सभ्यता संस्कृति का लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं। नासा जैसे प्रसिद्ध विस्तार वाला सबसे धनी मनी देश का जो रिसर्च सेंटर है, वहां पर संस्कृत के द्वारा शोधन कार्य होता है और हमने संस्कृत को छोड़ा। संस्कृत छोड़ने के कारण संस्कृति गई, संस्कार गया। संस्काराद द्विजुच्यते, संस्कृत घया प्रत लगाकर संस्कृत बनता है। संस्कृत का अर्थ होता है वह भाषा जिस जो संस्कारित हो। और इसी कारण समस्याएं उत्पन्न। हम कितने ही शास्त्रों को पढ़ ले, कितने ही ग्रंथों को पढ़ ले, शब्द ज्ञान, अनुभव ज्ञान, स्मृति ज्ञान, ये तीनों अलग चीज है। उन तीनों की शोभा संस्कार पर टिकी है।
इसलिए हमारा आज का प्रकरण है उपाय। तो हमने जान लिया कि उपाय कितने प्रकार के होते हैं। मैं उसको रिवर्स कर देता हूं। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रमुख उपाय बताए गए हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक उपाय वो हैं जिसमें वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक के 3 प्रकार के यज्ञ, जितने भी मंत्र हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जितने भी स्तोत्र हैं वो सब सात्विक उपाय के अंतर्गत आते हैं। कवच, यंत्र, अनुष्ठान, उपासना, व्रत, कर्मकांड, पूजा पाठ, कीर्तन, ध्यान, परिक्रमा, यज्ञ, हवन, अर्घ, अभिषेक, तर्पण, अर्चन, तीर्थ सेवन, सत्संग, कथा इत्यादि सब सात्विक उपाय के अंतर्गत आते हैं। रत्न, धातु, अंगूठी, लॉकेट, कड़ा, स्वस्तिक, नाड़ा इत्यादि जो भी हैं वो सब आते हैं राजसी उपाय। और वनस्पति, आयुर्वेद से संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित जितने भी उपाय हैं वो सब आपको आते हैं तामसी उपाय। विशिष्ट उपाय में आध्यात्मिक जो योगियों के लिए है, और 5वां व्यवहारिक उपाय। 5 प्रधान है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इस 5 पर भी असंतोष जताया। कहा गया है कि स्त्री, धन, संसार के अन्य कार्य में असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतोष से पतन हो जाता है। लेकिन विद्या अध्ययन में जितना ही असंतोष बढ़ेगा उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता है। धन में असंतोष होना पतन का कारण है। स्त्री, पुत्र, सुख, लालसा, मान, प्रतिष्ठा सब चीज नष्ट कराते हैं। लेकिन विद्या जितना ही आपका अध्ययन होगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। सही है ना? कि किसी प्रकार का कोई समस्या है बताइए, सही कराऊं? जी जी गुरुजी। जी गुरुदेव। हमारे यहाँ 3 प्रकार के और उपाय कहे जाते हैं ग्रहों के लिए। ग्रहों के लिए 3 प्रकार के उपाय और होते हैं। ये प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त है। टोटका उपाय। टोटका क्या होता है? अब मान लीजिए कि सूर्य खराब है तो सूर्य के लिए सूर्य का जो धातु है उसमें जल रख दीजिए, ताम्र पात्र में जल रख दीजिए। अब एक टोटका जो है, एक टोटका आपने किया, टोटका किया और पता चला कि हाँ 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 फायदा किया, तात्कालिक लाभ। जैसे कि किसी को पेट दर्द उठा, दवा खाया, दवा से ठीक नहीं हो, डॉक्टर साहब ने तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। तो तात्कालिक लाभ के लिए टोटके का प्रयोग किया जाता है। एक विधान टोटका भी होता है। दूसरा हमने पढ़ा 5 प्रकार के जो उपाय हैं, एक उपाय जो हैं तात्कालिक की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा प्रभावित करते हैं। यानी कि 1 आध वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, इतना से ज्यादा ये उपाय भी आपको सहायता नहीं करेंगे। जो पंडित जी लोग बताते हैं कि महामृत्युंजय जप करा लीजिए, सोचिए जिस व्यक्ति का अगर महामृत्युंजय जप हो जाए, क्या भविष्य में कोई आचार्य गण, कोई व्यक्ति ऐसा गारंटी लेंगे कि जीवन में उसकी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएगी? बताइए। नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं गुरुजी, नहीं नहीं।
नहीं लेना। लेकिन शास्त्र, हमारा शास्त्र इस बात की गारंटी लेता है, इस बात का पूर्णतः 100%, जिसको चैलेंज करना है, जिसको चुनौती देना है, जिसको परीक्षण करना है, खुलेआम हमारा शास्त्र कहता है कि शास्त्र विहित कर्म करो, तुम शास्त्रों के द्वारा बताए गए कर्म करो और तुमको सफलता मिलेगी। मां फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, तुमको फल मिलेगा। तो कौन सा कर्म? टोटका तो तात्कालिक लाभ देता है, उपाय तो हमको कुछ तो वर्ष तक देता है। तो वो तीसरा क्या है? वो तीसरा जो उपाय है वो हमेशा के लिए समस्या ही ना आने देगा, ऐसा उपाय है। वो उपाय है हमारा व्यवहारिक जीवन, सदाचरण। सदाचरण जिसको हम कहते हैं, अपने व्यवहार को, संस्कार को, अपने जीवन को सुधार लें तो भगवान सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल आपको मित्र के समान, अशुभ होते हुए भी, आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ होते हुए भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास सदाचार का प्रभाव है। समझ में आ रहा है हरि किशन जी? जी भगवान, आगे दूसरा नाम क्या बताएगा? टोटके के बाद में क्या बताएगा नाम? टोटका, उपाय और सदाचार, इस चीज को नोट कर लीजिए। 3 प्रकार के उपाय, टोटका, उपाय और सदाचार। 2 ही हुए नहीं तो भगवान, टोटका और सदाचार 2 हो गए। टोटका अलग है, उपाय अलग है, सदाचार अलग है। अच्छा, टोटका अलग है, उपाय अलग है। देखिए, टोटका तात्कालिक लाभ, जी, तात्कालिक लाभ। उपाय सीमित कालिक लाभ। जी बाबू। और सदाचार सर्वकालिक लाभ। गुरु क्या इतनी आवश्यकता है प्रश्न की रितेश जी कि बीच में रुकना पड़े, कि बाद में भी पूछ सकते हैं? बोलिए। सभी बंधुओं से आग्रह है कि आप ना अपने जो सवाल है वो आप बोले अपने पास लिख के रखें। जब प्रश्न काल होगा तो सभी विप्रों से पूछ लिया जाएगा। अभी कक्षा को समन्वय करके चलने दीजिए। सभी जो आपके क्वेश्चन है या भी आपके सवाल है वो बाद में आप इसको लिख के रख लीजिए, प्रश्न काल के दौरान से पूछें। अनुरोध है आप सबसे ना, कृपया करके। हमारा वेद कहता है, वेद भगवान ने गीता में तो कह दिया कि कर्म करना ही पड़ेगा, शास्त्र विहित कर्मम करो। लेकिन वेद भी कहता है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षितः भूसमा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्मम लिप्यते। अर्थात कर्म से, कर्म करने से कर्म जनित बुरे प्रभाव तो नष्ट होते ही हैं। जब हमारा पूर्वार्जित कर्म ही शुद्ध हो जाएगा तो फिर ग्रह गोचर और जो इत्यादि होते हैं वो क्या करेंगे? जब हमारा पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म अगर ठीक ठाक हो जाए तो हमको नवग्रहों से डरने की क्या जरूरत है? बताइए सत्यम जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने अपराध किया ही नहीं है तो डीजीपी साहब जाए, चाहे डीएम साहब जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जाए, हम क्यों छिपेंगे? जी जी, बिल्कुल। यज्ञ दान तपः कर्मम न त्याज्यम कार्यमेव तत्।
यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। भगवत गीता 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः नास्ति यज्ञस्य लोको वै नाग यज्ञो विन्दते शुभम अयज्ञो न च पूतात्मानस्य चेत् छिन्न पर्णवत्। इस सारे ग्रंथ यही कहते हैं कि कर्म कीजिए, सदाचार कीजिए। स्पष्ट हमारे वेदों में कहा गया है, और जो वेद वाक्य है वही ब्रह्म वाक्य है। शास्त्र में तो मतांतर है। विष्णु पुराण कहता है कि सर्वम विष्णुमयम जगत, शिव पुराण कहता है शिवो नास्ति एको हम द्वितीयो नास्ति, भगवान शिव ही हैं। गणेश पुराण पढ़िए तो गणेश जी श्रेष्ठ हैं। देवी पुराण में देवी कहती है एकैवा जगत्यत्र द्वितीया का ममा। तो भ्रम होता है, लेकिन जो वेद वाक्य है, जो वेद कहता है उसे मानना पड़ता है। हमारा वेद कहता है सदाचार क्या है, सदाचार क्या है यह जानिए। स्वात्मनि स्वात्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे वाचा वदामि मधुमद भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरंगैस्तुष्ट्वा सस्तनु विर्वसेमहि देवहितं यदाय। हम वही काम करें जो दूसरों हमारे लिए अच्छा लगे। हमें सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान दे, हमें मीठी बातें अच्छी लगती है तो दूसरों के प्रति बोले। यही तो सनातन धर्म है। जो आपको अच्छा लगता है दूसरे के। सदाचार क्या है? सदैव शास्त्र के विहित पवित्रता, इंद्रियों का संयम करना, वाणी पर नियंत्रण करना, सब में सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्व प्राणियों में भगवान को दर्शन करना, ये सब चीज सदाचार है। तो जब मनुष्य के अंदर में सदाचार न हो तो फिर कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ज्योतिषाचार्य हो, कितना भी बड़ा को वेदांत या आयुर्वेद या किसी ग्रंथ का हो, तो उसको ग्रह छोड़ेंगे, राहु छोड़ेंगे, शनि छोड़ेंगे? बताइए बताइए। नहीं भगवान, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल प्रभाव डालेंगे। तो क्यों ना, जो मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है और पंडित जी बोले कि ये जप करा लीजिए, कोई आचार्य बोले कि डायमंड धारण कर लीजिए, किसी गरीब के पास डायमंड ना है तो व्यक्ति शुक्र के प्रभाव को नहीं प्राप्त कर सकता है ना। किसी के पास माणिक्य पहनने की क्षमता नहीं है, किसी के पास मोती पहनने का सामर्थ्य नहीं है, चाहे उसके मन में संशय है कि आज के जमाने में असली और नकली कहां से पहचान करूंगा, मेरा पैसा भी चल जाएगा, उचित मिलेगा कि न मिलेगा। ऊपर भी मैंने कुंडली दिखवाई पंडित जी, एक पंडित जी पर आज लोगों को भरोसा भी नहीं होता है, चलिए दूसरे पंडित जी से भी ले ले। एक डॉक्टर साहब कह दिए, और नियम भी है, हमारे धर्म शास्त्र में नियम है, एक धर्म का निर्णय। हमारा जो धर्म शास्त्र है वो बताता भी है, कहता है जब प्राचीन काल में शिक्षाएं गुरुकुल में समाप्त हो जाती थी तो वेदम अनु आचार्यो अंति वासिनम मनुष्यस्ति, वेदों को वेद के आचार्य लोग दीक्षा देते थे। क्या देते थे? एके चास्मत् श्रेया गुंसो ब्राह्मणा तेषां त्वया असनेन प्रशंसितव्यम् तत्र ब्राह्मणा समर्षिणः युक्ता युक्ता लक्ष्या धर्म कामासु यथा ते तत्वर्तेन तथा तत्र वर्तेथ। इस आदेश इस उपदेश। समाज में जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, अगर कोई ज्ञानी ना हो, कोई विद्वान व्यक्ति ना हो,
और हमको धार्मिक जिज्ञासा हो और लगे कि कोई बताने वाला नहीं हो, या किसी से पूछने जाते हैं तो वो अच्छा से नहीं बताते हैं, भ्रम दूर नहीं करते हैं, उस समय क्या करें? तो उस समय उस व्यक्ति का मुख से कहा हुआ शास्त्र प्रमाण हो जाता है। जो व्यक्ति वृद्ध हो, जिसके प्रति लगता है कि समाज में एक अच्छा व्यक्ति, भले ही पंडित जी ना हो, भले ही शास्त्र ज्ञानी ना हो, भले ही वो व्यक्ति धर्माचार्य ना हो, लेकिन सदाचारी हो। अगर वो व्यक्ति बोल दे कि नहीं, सूर्य की पूजा रात्रि में भी करनी चाहिए, उनका दान, उनका तप, तो मैं निश्चित कहता हूं ऐसा वेद वाक्य है कि उसके कहे के अनुसार आप कीजिएगा, आपको फल मिलेगा। ऐसा हमारा ऐसा आदेश, ऐसा उपदेश महाजनों येन गतः सफल। समझ में आया मेरी बातों को? जी बिल्कुल गुरुजी। जी गुरुदेव जी जी गुरुजी। तो ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य या बनारस के विद्वत परिषद के कोई बड़ा विद्वान हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, और चाहे हमारे पास कोई नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं होते हैं तो लोग वैद्य जी के पास जाते हैं, वैद्य जी नहीं होते थे तो दूसरे के पास जाते थे। तो ये परंपराएं थी, रीति था, नियम था, आज भी है। समाज में कोई अगर विद्वान व्यक्ति ऐसा न हो जो क्लियर बोले, जिससे संशय दूर हो, तो उस व्यक्ति के पास जाइए, जो भले ही पूजा पाठ ना करे, लेकिन लगे आप में कि ना ये व्यक्ति सदाचारी है, इसके अंदर में धर्म बसता है। कुछ लोग धर्म को दो प्रकार से पालन करते हैं। दिखावटी धर्म, खूब चंदन लगा लिए, खूब लगा लिए, चिल्ला रहे हैं, और दूसरों को देखेंगे तो लगेंगे कि मैं सबसे बड़ा ईश्वर का भक्त हूँ, ध्रुव प्रहलाद भी फेल कर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, आंतरिक भक्ति करते हैं। वे पूजा ऐसा करते हैं कि न उनकी पत्नी जानती है, न उनका पुत्र जानता है, न मित्र जानता है, स्वयं नार इंद्रादि देवता भी नहीं जानते कि कहां से पूजा कर रहा है। ऐसे लोग भी संसार के योगी होते हैं। इसके बारे में मानस में भी कहा गया है कि सकल संसार जब सो जाता है तो योगी लोग जागते हैं। होते हैं कि नहीं ऐसे? जी गुरुदेव जी जी। तो सदाचार जिसने पालन किया, जो सदाचारी हुए, जिनके पास सदाचार रहेगा, ग्रह उनको पीड़ित नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा आदेश प्राप्त है देवताओं के द्वारा। गरुड़ पुराण में जब भगवान, क्योंकि भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है महाभारत में ऐसा प्रसंग है, केवलम ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभाशुभम सर्वात्मकृतम कर्मम लोकवादो ग्रहा इति। कोई व्यक्ति मरता है तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान जी इत्यादि देवताओं पर आरोप लगता है कि कोई ना कोई कारण लग जाता है। ये व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया, ये दुर्घटना से मर गया, ये इस चीज से मर गया। कभी सुने हैं कि ईश्वर ने मार दिया? बताइए। नहीं गुरुदेव, नहीं 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 गुरुदेव। तो केवलम ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभाशुभम, ये मत मानिए सारा दोष सूर्य, चंद्र और नवग्रहों पर मत थोपिए। आपका क्या सोचते हैं? कोई मनुष्य चिंतन नहीं करता है। अगर सूर्य देव राजा होते हुए भी गलती से आप पर अगर गलत दंड दे दिए तो इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। भयात् तप्ति सूर्य भयात् अग्निवायुश्च, जो सूर्य उस ब्रह्म के भय से तपित होते हैं, अकेले सूर्य में भी क्षमता नहीं है ताप देने के, उनके भी मालिक हैं, उनके भी कोई मालिक हैं। सूर्य भी आपको अपनी इच्छा से कुछ नहीं दे सकते।
अगर आप पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त हुए तो निश्चित मैं कहता हूं जनपत्रिका के बड़े बड़े ज्योतिषी लोग, आप रत्न मत पहनिए माणिक, सूर्य का जल मत दीजिए, सूर्य की औषधि स्नान मत कीजिए, दान मत कीजिए। पिता की भक्ति के कारण आपके सूर्य अनुकूलता को एकदम अच्छे प्रभाव देने लगेंगे। लेकिन आप जप कीजिए, आप तप कीजिए, आप साधना कीजिए और पिताजी को 2 डंडा दीजिए। और बोलिए कि सूर्य शौर्यम, सूर्य देवता हमको शौर्य दीजिए तो लाभ मिलेगा। बोलिए। नहीं मिलेगा गुरुदेव। नहीं बताइए, आप लोग विद्वत जन हैं, मैं किसी के लिए ऐसा बात नहीं कहता हूं, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं, व्यवहार की बात कह रहा हूं कि ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शास्त्र विहित कर्म त्यागना नहीं चाहिए, लेकिन आडंबर नहीं होना चाहिए। आपका सबसे पहले सुधरना चाहिए सदाचार व्यवहारिक जीवन। इसी बात का मत बृहद देवंग रंजन में शास्त्राकार ने दिया। देव ब्राह्मण वंदनाद गुरु वचः संपादनात् प्रत्यहम् साधूनां अभिभाषणा श्रुतिरव श्रेयस कथा कर्णनात् होमाध्वर दर्शना शुचि मनोभावा जपादानतो नो कुर्वन्ति कदाचये कदाचि देव पुरुषस्यैवं ग्रहापीडनम्। इसी श्लोक पर आज का पाठ्यक्रम है। परहेज क्या करे और वही बताया गया। बृहद देवंग रंजन ज्योतिष शास्त्र का एक बड़ा प्रचलित और प्रामाणिक ग्रंथ है। मुहूर्त इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छी ग्रंथ है, इसको आप लोग अध्ययन कीजिएगा तो पंचांग में निपुणता हो जाएगा। बहुत सारे शास्त्र वही पढ़ने चाहिए, ग्रंथ वही पढ़ने चाहिए जिसमें अनेक ग्रंथों का सार तत्व हो। अब एक एक ग्रंथ पढ़िएगा, जीवन 100 वर्ष की, उसमें भी कलयुग ने आयु आधा कम हो जाता है। 80 वर्ष जीना हो तो 40 से 50 तक, ज्यादा पुण्य किए तो 60-70 जाइएगा। 110 120 वाला समय चल गया। इतना से ज्यादा कोई कितना भी तपश्चर्या कर ले, कलयुग में आयु छीन हो जाती है। मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन देवताओं की आराधना करता है, देव, जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्राह्मणों का वंदन करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो व्यक्ति अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो प्रतिदिन सज्जनों के साथ उठता बैठता है, सत्संगति मुद मंगल मूला, सज्जनानाम संग भाग्यो उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत वो कहता है कि बड़े जन्मों का भाग्य उदय होता है तो हमको ज्ञानियों का समागम पैदा होता है। संत जन मिलते हैं, ज्ञानी जन मिलते हैं, गुरुजन मिलते हैं, विद्वत जन मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ वार्ता करना, समय बिताना, वेदों का श्रवण करना, आदर करना, कथाओं का श्रवण करना, अपने कर्म को करना, धर्म का पालन करना, देव यजन पितृयजन इस सब करना, यज्ञ का दर्शन करना, यज्ञ में परिक्रमा करना और अंतःकरण से होमाध्वर दर्शना शुचि मनोभावा जपादान तो न कुर्वन्ति कदाचि देव पुरुषस्यैवं ग्रहापीडनम्। भगवत नाम जाप दान करने से इतना करने वाले क्यों ग्रह छू भी नहीं सकते, बल्कि वो अशुभ को शुभता में हो जाते हैं। पुरुषस्यैव ग्रहापीडनम्, यही सदाचार है, यही सदाचार है।
आप जप कीजिए मत कीजिए, लेकिन ब्राह्मण की निंदा मत कीजिए, गुरु की निंदा मत कीजिए, माता की निंदा मत कीजिए। यही सदाचार है, यही परहेज करना है। समझ में आ रहा है नीतू जी, प्रियरंजन जी? जी गुरु जी, अच्छी तरह जी समझ में बिल्कुल आ गुरु रही। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मैं नहीं करा, ये मेरी बातें नहीं है, ये बातें आप हम सबकी शास्त्रों की है, जिसे हमने विस्मृत कर दिया है। और हम भाग चल रहे हैं रत्न के ऊपर, हम भागते हुए हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के ऊपर। और वो अनुष्ठान जब हम करते हैं तो हमको फल नहीं मिलता है, तो हम दोष लगाते हैं पंडित जी पर, बोल देते हैं कि आज के युग में सब पंडित जी ठगने वाले हैं। नहीं, पंडित जी में गलती नहीं है। युगे युगे एसाम ब्राह्मणा तेसाम निंदे न कर्तव्य, अर्थात युग रूपी ब्राह्मणा, जैसा युग वैसे ब्राह्मण। प्राचीन काल में सतयुग था, ब्राह्मण ऐसे थे कि वाणी उनकी निकलती और साक्षात लगता कि कार्य सिद्ध हो गया। त्रेता में उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ता था, द्वापर में और थोड़ा प्रभाव घटा। धर्म का क्षय भी तो होता है, कभी 4 चरण, कभी 3 चरण, कभी 2 चरण, कभी 1 चरण। दानम एक कलयुग है, यही तो धर्म का चरण बचा हुआ है। जितना कलयुग में दान करे, जैन केन विधि दान करें कल्याण। ये सब शास्त्रों की बातें हैं। हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, भटकते हैं ऐसे लोगों के पास जो बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं और पिस जाते हैं। जो समस्या हमारे घर से ठीक हो सकती है, उसे हम जाते हैं अस्पताल में ढूंढने, उसे हम जाते हैं बड़े 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 लोगों के पास। वो आपकी समस्या नहीं देखते, वो पैसा देखते हैं, लाभ देखते हैं। अगर इन चीजों को, उसी पैसे से हम अपने घर में प्रारंभिक चीज को, सदाचार को सुधार लें, तो फिर अगर हम घर में ही सूर्याय स्वाहा कहें तो भी हमारा काम बन जाता है। तो परहेज करना है कि ब्राह्मण की निंदा हमसे ना हो, देवताओं का अवहेलना ना हो, गुरु की अवहेलना ना हो। और जो व्यक्ति इस चीज को पालन कर लेगा, मैं निश्चित कहता हूं, उस व्यक्ति को स्वतः पता चल जाएगा कि हमको दवा भी कम जाएगा और उसका जो ग्रहों का प्रभाव भी है वो भी कम जाएगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, भले ही उनको पापी शुभ संज्ञाएं दी गई है ज्योतिष विद्या के अनुसार, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं हैं, वे भी पराधीन हैं। वो भी वही करेंगे जो आपका कर्म कहेगा। आपके बैंक में 1,80,000 रुपया होगा, तो बैंक मैनेजर साहब उसको 2,80,000 नहीं कह सकते। कह सकते हैं? कभी नहीं गुरु जी। तो पंडित जी भी आपका कर्म पत्रिका, जन्म कुंडली क्या है, होता क्या है, बता दी, घटनाएं बताते हैं। आपका जन्म होना है, आयु कर्म वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्ते देहिना। ये सब उस समय ग्रह नक्षत्र अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो सब लोग अपने आसन पर एकदम हो जाते हैं, उसी समय सारे ग्रह नक्षत्र आकाश मंडल पर हो जाते हैं। अब उस काल में जैसा कर्म के अनुसार जितने लोग जन्म लेंगे सब लेते हैं और जन्म पत्रिका में ग्रह आपकी जन्म कुंडली बन जाती है। अब वही कर्म के आधार पर आप धरती पर आके 9 दिन का जीवन है, 10 दिन का जीवन है, 9 वर्ष का, 90 वर्ष का है, बुरा कर्म सत्कर्म, सब चीजें आपको मिलनी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जीवन चक्र चलता है और हम इसी में भटकते हैं। और यही चीजें हमारे बड़े बड़े संत मुनि व्यासपीठ पर बताते हैं कि सदाचरण करो, सदाचरण करो, सदाचरण करो, सदाचरण करो।
लेकिन हम लोग सदाचरण नहीं करते, इसी कारण हमको ग्रह सताते हैं और सताते रहेंगे। हम कितना भी रत्न धारण कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, हाथ में डायमंड पहन लें और स्त्री को प्रतिदिन अपमानित करें, प्रतिदिन अपमानित करें, स्त्री को कद्र न करें, मोती धारण कर लें और माता को अपमान करें, भूखे रखें, पुखराज पहन लें, गुरु ब्राह्मण देवता का प्रतिदिन उपहास करें, निंदा करें, उनसे बैर भाव करें, तो क्या पुखराज में इतनी क्षमता है कि आपको कुबेर बना देगा? बताइए। नहीं गुरुदेव। उच्च का गुरु आप ऐसे कर्म करिएगा सदा दुराचार वाला, तो हरिकिशन जी, उच्च का गुरु, गजकेसरी गुरु, त्रिकोणस्थ गुरु, राजयोगकारिक गुरु फल दे पाएंगे? नहीं देंगे भगवान, बिल्कुल नहीं देंगे। अब समझना हमको ये चाहिए कि यतो अभ्युदय, यानी यतो अभ्युदय निःश्रेय ससिद्धि सह धर्म, ये वेद वाक्य है। महर्षि कनाथ कहते हैं कि जिसके द्वारा आपका कल्याण हो, जिस पद्धति से कल्याण हो, जिस उपाय के द्वारा कल्याण हो, जिस मार्ग से आपका कल्याण हो, जिस मंत्र से आपका कल्याण हो, वही धर्म है, वही शास्त्र है, वही उपाय है और वही यज्ञ है और वही हवन है। यतो अभि उदयानीय श्रेय ससिद्धि स धर्म, वही कर्म अनुष्ठान है। ये चीजें अकाट्यवाद हैं, इसको काटा नहीं जा सकता। धर्मो एष हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये भी वेद वाक्य है। आप धर्म का पालन कीजिएगा, धर्म आपका पालन करेगा, धर्म का त्याग आप कीजिएगा। तो हमने समझ, उपाय करते समय सदैव ध्यान देना है कि हमको सदाचार सुधारना होगा। तो जो मैंने 3 उपाय बताए, उसमें जो तीसरा उपाय है सदाचरण वाला, वो सर्वकालिक, जब तक जीवन ही नहीं है, अगले जन्म में भी सदाचारी का किया हुआ कर्म का फल प्राप्त होता है। तो इतना लंबा फल देने वाला एकमात्र उपाय है जो सदाचार है। ठीक है ना भगवान? जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो इस प्रकार से हमको वर्जित करना है। किसी भी उपाय करते समय 5 चीज आपको वर्जित करने होते हैं। पहला, अहंकार, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ढेर लोग सोचते हैं कि चलिए पंडित जी को ठिका दे दिया कि हमारा मंगल के जप कर लीजिए। पंडित जी बेचारे मंदिर पर बैठे, तय हुआ मंगल का जप हो रहा है, और जिन महोदय का जप हो रहा है वो लगे जमीन हड़पने, किसी का लगे किसी से किसी भाई को सताने, लगे किसी का गला काटने, वहां का पैसा लाकर पंडित जी को दे रहे हैं और चल रहा है अनुष्ठान। तो बताइए कि अहंकारित व्यक्ति का किया हुआ अनुष्ठान कभी सफल होगा? नहीं, नहीं गुरुजी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो कहता है कि पंडित जी आप 10 बजे चलाइए पूजा कराने, और पंडित जी बेचारे 9:30 बजे चल गए, और स्वयं बैठता है 10:30 में कि क्या करूं पंडित जी, इतना काम था, एक काम करके पूजा करूं। पूजा तो कभी भी हो सकता है। बताइए, ऐसे लोगों के द्वारा की गई पूजा से भगवान की प्रसन्नता तो छोड़िए, एक पंडित जी जो साधारण मनुष्य हैं, उनके अंदर में भी ऐसी इच्छा जगी होगी कि ऐसा व्यक्ति है जो हमें सम्मान नहीं दे रहा है, तो जो ब्राह्मण को सम्मान नहीं देगा वो भगवान को क्या सम्मान देगा? बताइए।
जी गुरु जी बिल्कुल। तो पहला चीज है किसी भी चीज अनुष्ठान में अहंकार, दूसरा पवित्रता। पवित्रता पवित्रता अति श्रेष्ठ है। मनुष्य का मन पवित्र, तन पवित्र, ये सब पवित्र होने चाहिए, तभी आप जाकर ज्योतिष पढ़ सकते हैं। एक बड़ी सुंदर श्लोक प्राप्त होता है गीता में, आ ब्रह्म भुवनात लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्मन्न विद्यते यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि मां। अर्थात कि जितना देख रहे हैं ब्रह्मा के लोक से लेके धरती लोक पुनरावर्ती है, और कुछ मनुष्य सोचते हैं कि नहीं इस लोक में हम धनवान बने, हम ब्रह्मा बने, हम विष्णु बने। यानी मन पवित्र नहीं, तन पवित्र नहीं, कर्म पवित्र नहीं। ऐसे व्यक्तियों का अनुष्ठान अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर करेंगे तो देख, आप लोगों को याद होगा एक कहानी घटी थी दक्ष यज्ञ में। दक्ष यज्ञ जब चल रहा था तो देखे ना, दक्ष की अहमता के कारण, अहंकार के कारण वहां पर क्या हुआ था। तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा जस्मृत पुंडरीकाक्ष सबाह्याभिसुचि। हर मनुष्य दो तरह से अपवित्र है, एक अंदर से, एक बाहर से। बाहर की अपवित्रता बनी रहेगी, और एक कर लेने से एक क्षण अनुष्ठान के लिए कि अपवित्र पवित्र वो पूजन मात्र के हैं। कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करे, पुनः आके पाप करे, फिर जाए फिर करे। एक ने तो कहा कि सबसे बढ़िया सिस्टम है, न कोर्ट कचहरी न वकील की आवश्यकता, गर्दन काटो और गंगा में डूबो, पाप खत्म। बताइए संभव है? नहीं गुरुजी। तो पवित्रता कैसी होनी चाहिए? मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता। हम जिसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं वो व्यक्ति मांस, मदिरा, अन्यत्र भोजन कर रहा है। जो जो चीजें अनुष्ठान में वर्जित होती हैं वो पालन नहीं कर रहे, और पंडित जी तब कर रहे हैं उसके लिए, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। बताइए, पंडित जी का किया हुआ कर्म दे तो सफल होगा, लेकिन लाभ उसको नहीं प्राप्त होगा, तो दोष किस पर लगाएगा? पंडित जी पर लगाएगा ना। बताइए। जी गुरु जी। तो ऐसे व्यक्तियों का अनुष्ठान करना नहीं चाहिए। कई बार आप लोग विद्वत जन है, पढ़े होंगे कि जो रसिक ना हो, जो देव भक्त ना हो, जो वेद के प्रति जागरूक ना हो, जिसमें श्रद्धा ना हो, ऐसे लोगों को ज्ञान, उपदेश, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ाने से क्या फायदा है? वो तो वही हाल हुआ कि बुझा हुआ अग्नि में कोई कह रहा है स्वाहा, अग्नि बुझी हुई है और डाल रहा है स्वाहा। भला बुझी हुई अग्नि में किया गया होम कभी सफल होगा? नहीं नहीं गुरु जी, नहीं होगा। नहीं नहीं गुरु जी। पवित्र व्यक्तियों का अनुष्ठान करने से प्रभाव होता है, और ऐसे व्यक्तियों को आप अनुष्ठान कर लीजिए, ग्रह छोड़ेंगे नहीं। राहु पकड़ लेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ग्रह बुरे कर्मों का फल देते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के पास नतमस्तक हो जाते हैं। कभी आपने सुना कि राम जी पर कोई ग्रह सवार हुआ? कभी आपने सुना कृष्ण पर किसी ग्रह का प्रभाव था? कभी आपने सुना व्यास जी पर कोई ग्रह चला, नारद जी पर कोई ग्रह चला? बताइए बताइए। नहीं गुरु जी, नहीं। क्यों? ग्रह उस समय भी थे। तो जो शास्त्राकार ने बताया, देवंग रंजन ने, कि सदाचारियों के पास, तो देखिए 5 चीज जरूरी है। पवित्रता, अहमता का त्याग,
एकाग्रता और शुद्धि, कायिक वाचिक मानसिक शुद्धि, समय का ध्यान, कर्म का ज्ञान, ये 5 चीज जरूरी है। अब जैसे पवित्रता, न मान लीजिए कि यजमान पवित्र हो, पंडित जी अपवित्र हो, मुख में पान, गुटखा, हाथ में मोबाइल, एक हाथ में माला, दृष्टि इधर उधर, तो इस चीज से जब संभव है, अनुष्ठान संभव है, बताइए? नहीं गुरुजी। किसी भी अनुष्ठान करने के लिए, कोई भी धार्मिक काम, व्यवहारिक काम, निजी काम करने के लिए आपका मन शांत होना चाहिए, एकाग्रचित्त होना चाहिए। आपका मन, सारी कर्मों की सिद्धि मन से होती है। अगर हम किसी के लिए न पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर मात्र राम राम कहकर मन से और हृदय से किसी व्यक्ति के लिए अगर कुछ तुलसी पत्र, गंगाजल या कोई विधि कर दे तो सफल हो जाएगा, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति अगर मन से कार्य ना करे तो नहीं सफल होगा। तो एकाग्रता होनी चाहिए। खान पान का भी बड़ा असर पड़ता है। अनुष्ठान काल में उपाय करते समय सात्विक भोजन करिए, क्योंकि मनुष्य का जितना भी पाप है वो सब जाके अन्न से ही प्राप्त होता है। तो बड़ी चीजें है, लेकिन 5 चीजें प्रमुख है, तो ये चीजें आपको प्रयोग करेगी। दूसरा बात है, मन में शंका आती है कि ये जो इतना भाषण दिया गया, शास्त्र की बातें बताई गई, समझाने की बातें बताई, क्या सचमुच में दान, जप, हवन, रत्न ये प्रभावशाली है? एकदम है प्रभु, एकदम। इसकी भी प्रमाणिकता बताता हूं। देखिए, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, जितने सारे ग्रह हैं, उनसे जो उनका जो प्रभाव है संसार के हर वस्तु पर है, हर वस्तु पर, हर वृक्ष पर, हर मनुष्य पर, हर पशु पर, यानी पूरे चराचर जगत में कोई ऐसा भी चीज नहीं है, कोई ऐसा भी धातु नहीं है जिस पर ग्रहों का प्रभाव ना हो। इस बात से सहमत हैं आप लोग? राम गोपाल जी? जी गुरुदेव जी। बताइए, और एक आध व्यक्ति बताइए कि सहमत हैं कि असहमत हैं? जी जी बिल्कुल सहमत हूं। हर चीज। अब देखिए, सूर्य देव ताम्र धातु, शनि का लोह धातु, तो कैटेगरी बनाया गया एक तरह से। अब देखा गया कि शनि है दास, और उनका जितना सारा प्रभाव है वो लोह धातु पर है, उनको उनका धातु लोह हुआ। बुध का प्रभाव कांसा पर हुआ, बृहस्पति का सोना पर हुआ, किसी का पंचरत्न पर हुआ, तो इस प्रकार से हुआ। किसी का कलर लाल है, किसी का पीला है, किसी का उजला है, किसी का समिधा अश्वत्थ है। तो विभिन्न प्रकार से हमारे उपयोगी वस्तुओं पर उनका प्रभाव होता है। तो जिस ग्रह का हमको उपाय करना होता है, तो तंत्र मंत्र ये सब तो करते ही हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में अगर हम उनसे संबंधित वस्तुओं का भी उपयोग करें तो भी हमको लाभ होता है। जैसे मान लीजिए, किसी व्यक्ति का तृतीय स्थान में बुध देव बैठ गए और बुध देव पीड़ित हो गए। अब काल पुरुष की कुंडली से तृतीय स्थान माना जाता है पराक्रम का क्षेत्र होता है ना, मेहनत, भाई। हाँ जी गुरु जी। जी गुरुदेव जी। होता है। अब बुध जिस चीज के कारक हैं, आप जन्म कुंडली में ज्योतिषाचार्य लोग हैं, आपने पढ़ा होगा
कि बुद्ध शरीर में किन किन चीजों के कारकत्व हैं, बुद्ध के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, बुद्ध के द्वारा कौन कौन विषय विचार करे जाते हैं। अब बुद्ध हो गए पीड़ित, अब बुद्ध को मजबूत करना है तो बुद्ध से रिलेटेड जो धातु है उसका हम उपयोग करें। बुद्ध पीड़ित हो गए, हिस्टीरिया का बीमारी हो गया, भ्रम की बीमारी हो गई, चर्म रोग हो गया, शरीर में फेफड़ा संबंधी बीमारी हो जाए, इस सब चीजों में बुद्ध का प्रभाव होता है। अब हम क्या करते हैं, बुद्ध से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, बुद्ध से संबंधित मंत्रों का प्रयोग करते हैं, बुद्ध से संबंधित औषधियों का स्नान करते हैं, यंत्र करते हैं, ये सब प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बुद्ध का कुप्रभाव था वो कम जाता है, वो कम जाता है। जब किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो तो उससे जुड़े चीजों को हम लोग अगर उपयोग करेंगे तो व्यक्ति की प्रसन्नता आती है ना। बताइए। जी गुरुदेव, आती है। तो इसी को हम टोटका कहते हैं। सूर्यदेव कमजोर हो गए, तांबे के पात्र में सिरहाने तर रात्रि में जल रख दीजिए और सुबह उस जल को जाकर किसी वृक्ष में डाल दीजिए। 41 दिन का ये उपाय होता है, करिए, देखिए कि सूर्यदेव धीरे धीरे तात्कालिक आपको फायदा देंगे, लेकिन समस्या बनी रहेगी। तो इस तरह से प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसकी एक गलत नहीं है। एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, कितना भी साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह आप जानकारी हो, जो विज्ञान कहता है, ये जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस ऋषियों रिसर्च करता रहा। हमारे आज के वैज्ञानिकों की अपेक्षा 1000 गुना ज्ञान वाले, विशिष्ट ज्ञान वाले ऋषियों के द्वारा ये प्रायोगिक चीजें हैं। तो ये न तो अंधविश्वास है, न ये अप्रभावी है, ना इनका ऐसा नहीं है कि फल नहीं है, बस बसरते हैं आप प्रयोग करके देखिए। तो ऐसा होता है। तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। किसी जातक की नौकरी नहीं लग रही है, देखा कि मेरा दशम स्थान का स्वामी कमजोर है, सूर्य कमजोर है, सरकारी नौकरी में समस्या आ रही है, ढेर सारे ग्रह बैठे हैं, उसमें बलवान ग्रह को चुना। अब देखा कि उस ग्रह का सब चीज ठीक है लेकिन बाल्यावस्था में है, क्या उपाय किया जाए? दान करेगा तो ग्रह और कमजोर हो जाएगा। तो रत्न, उसने रत्न का प्रयोग किया। मान लीजिए कि पुखराज रत्न पहनाया, अब जो ही पुखराज उसने धारण किया उसकी एनर्जी से उस ग्रह में अकस्मात ऊर्जा आ गई और तुरंत उस जातक को उसकी मनोवांछा पूर्ति हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई उपाय किया और उसको सफलता मिली? जी जी गुरुजी। तो कोई व्यक्ति बेड पर मृत्यु को प्राप्त है, इमरजेंसी रोग से ग्रसित है, फिलहाल कोई चीज उसको काम नहीं कर रहा है। अगर आयु होगा उस समय किसी प्रकार का कवच, नारायण कवच, नारायणास्त्र इसको हम लोग बोलते हैं, प्रयोग करके देखिए, प्रयोग करके देखिए नारायणास्त्र का। अगर आप में क्षमता होगी और व्यक्ति का जीवन होगा, एक बात याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अनुष्ठान काल में जब मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई भी व्यक्ति अनुष्ठान चलता रहे, उस समय जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को फिर जन्म नहीं होता, उसका सारा कार्य भूल जाता है। इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो किसी
अनुष्ठान के अंतर्गत प्राण त्यागते हैं। हमारे भीष्म पितामह, उन्होंने प्रतीक्षा किया था उत्तरायण होने का सूर्य का, है ना? बताइए। जी हाँ जी गुरुदेव किया था। मेघनाथ का वध हनुमान जी, मेघनाथ का वध हनुमान जी उसका यज्ञ विध्वंस करने के समय भी मसल देते वो जो यज्ञ कर रहा था। लेकिन क्यों उसको मारा गया युद्ध में? कारण था कि अनुष्ठान काल में मरने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है, उसके सारे कर्म धुल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में प्राप्त होता है। क्योंकि अनुष्ठान जब संकल्पित व्यक्ति संकल्प कार्य पूरा होने के बीच में प्राण त्याग करे तो उसको फिर कोई जीवन भर का किया हुआ कर्म समाप्त हो जाता है। जैसे अंत काले माने भगवान ने गीता में बताया कि अंत में तू जीवन में क्या किया उससे मतलब नहीं है, अंत में मुख से भगवत नाम उच्चारण हुआ, तुम्हारा कल्याण हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता। ये गीता की बात है ना? तो कभी भी इस बात पर कोई व्यक्ति आप पर प्रश्न चिन्ह उठाए तो कभी भी अपने विश्वास को हिलने मत दीजिए कि हमारे द्वारा एक एक उपाय बताए गए हमारे धर्म शास्त्रों के द्वारा वो प्रभावशाली है। हो सकता है उस व्यक्ति का कर्म ही नहीं ऐसा होगा तो क्या कीजिएगा? राजा 10 आप मान के चलिए कि भगवान कृष्ण का जन्म देवकी जी के साथ हुआ, लेकिन देवकी के भाग्य में उनका बाल्यपन का पालन पोषण नहीं था। यशोदा जी ने उनको पालन पोषण किया। बेटा किसका पाला कौन हुआ ना? तो जो चीजें किसी के भाग्य में नहीं है और पंडित जी या कोई ज्योतिषी लक्ष्मी के मुंह में कहें कि मैं तुमको पीएम बना दूंगा, सीएम बना दूंगा, डीएम बना दूंगा, तो निरर्थक है, विद्याओं का उपहास है। ऐसा मत कीजिए। आप ईश्वर नहीं है, विधाता एक ही है। ललाटे यद् लिखितम ब्रह्मम नूनम तत् भविष्यति, जो लिखा गया है भाग्य में वो मिटेगा नहीं। थोड़ा बहुत आप ज्यादा तपश्चर्या सत्कर्म करेंगे तो अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते, और वही मिलेगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया हूं गोचर प्रकरण में कि जो जन्म पत्रिका में लिखा हुआ है वो गोचर अष्टक वर्ग शोधन करके रखिए, वही आपको मिलेगा, इससे अन्यत्र नहीं मिलेगा। जो 5 चीजें लिख दी गई हैं तो उन लोगों पर ये उपाय नहीं प्रभावशाली होते जो नास्तिक होते हैं, अविश्वासी होते हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव है। और इस चीज का आगे चल के आप देखिएगा, मैं बताऊंगा कि प्रभाव पड़ता है उपयोग करने का। दूसरी बात, ये उपाय जो होते हैं ये वैज्ञानिक प्रणाली से बने होते हैं। प्रत्येक देवता चाहे इंद्र हो, भगवान विष्णु, उनका कुछ ना कुछ कोई मंत्र, कोई स्तुति, कोई चीज है जो शब्द वर्ण अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है ना। बहुत सारे व्याकरण में शब्द मिलेंगे जो विष्णु के शब्द हैं, ब्रह्मा के हैं, सरस्वती ऐं मंत्र सरस्वती का, क्लीं मंत्र काली का, ह्रीं मंत्र लक्ष्मी का, ये सब है ना। बताइए, बीज मंत्र में सब देवताओं के बीज मंत्र होते हैं ना? जी गुरुदेव जी। तो क्योंकि मंत्र में तरंगे होती है और मंत्र से जो ध्वनि रूपी शब्द निकलती है, शब्द से विस्फोट होता है और विस्फोट से
एक शक्ति पैदा होती है और उसी शक्ति से हमें इच्छित फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक प्रणाली है उपाय प्रकरण की। इसमें कहा भी गया है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजो गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धि भक्ति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, ज्योतिषी में, डॉक्टर में, गुरु में, माता पिता में, पूजा पाठ में, जैसी भावना तैसा फल। तो इसलिए प्रश्न चिन्ह ना उठाइए, ये सब चीजें पालन करने वाली बातें हैं और सब शास्त्र की बातें हैं। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य उसी चीज, मानवीय जीवन में मनुष्य उसी चीज को ज्यादा मानता है जो चीजें उसके लाभ में दिखती हैं। किसी ने शनि का 7.5 चल रहा हो और जब शनि की 7.5 आती है, जब शनि की ढैया चलती है, जब शनि की दशा आती है, जब शनि की अंतरदशा आती है, तो निश्चित है कि आपका जीवन में उथल पथल होगा। याद रखिए, शनि की 7.5, शनि की ढैया और शनि का आपके जीवन में प्रवेश करना निश्चित है कि आपके ऊपर जीवन में उथल पुथल होगा। होगा कि नहीं? ये बात मानते हैं कि नहीं? जी एकदम बिल्कुल होगा ही। क्यों होगा? कारण है, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, 12 स्थान होते हैं। 12 स्थान में लगभग 7 से 8 स्थान, लगभग मोटे तौर पर हो सकता है 6 भी हो सकता है, शनि के प्रभाव में हो जाता। आधा भाव पूरा क्षेत्र इनका कैसे, एक स्थान जहां बैठे, 3 इनकी प्रधान दृष्टियां हैं, 3, 7, 10 वहां पर। फिर जिन भावों का कारकत्व है, तो जन्म पत्रिका में 7 स्थान, 8 स्थान शनि के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और शनि का नाम सुनते ही भय आता है। एक राशि में बैठकर 2.5 वर्ष तक निर्णय करते हैं। इनको न्यायाधीश का पदवी प्राप्त है। अब किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो और व्यक्ति कुकर्म करता जाए, लूटता जाए, बेईमानी का पैसा कमाए, किसी का गला काटे, किसी का हक मारे, किसी का बद्दुआ मारे, और किसी पंडित जी से दशरथ कृत शनि स्तोत्र, हनुमत सुंदरकांड का पाठ करवाता रहे, शनि सुनने वाले नहीं है। हनुमान जी से भी कहेंगे कि प्रभु इसमें आप हमारा मत तिथि कीजिए। शास्त्र कहता है जब शनि आपको प्रभावित करे तो सदाचरण कीजिए। सदाचरण की जितना ही गलत काम कीजिएगा उतना न्याय व्यवस्था, इनका न्याय दृष्टि और आप पर पीड़ित पड़ जाएगी। इतना तक होता है शनि की दशा में व्यक्ति प्राण त्यागने के लिए सोचता है, व्यक्ति में आत्महत्या की भावनाएं जगती है, सारा काम चौपट हो जाता है, कहीं रास्ता नहीं दिखता, घर में कलह, परेशानी, बीमारी, कर्ज, धोखा, लोग पूछते तक नहीं है। अगर ये बातें मेरी गलत हो तो आप बताइए। सही है गुरुदेव। सही है गुरुदेव। ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति के पति पत्नी में तनाव, माता पिता में तनाव, एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आप सही बात भी कहते हैं तो समाज में उसे गलत कहकर निरर्थक त्याग दिया जाता है। आप घी में आहुति डालिएगा तो अग्नि बुझ जाता है, ऐसी कंडीशन आता है। और लगभग हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि की 7.5 आनी है। सही है ना हरि किशन जी? ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था।
जी जी, 30-30 साल में आएगी ना आएगी, 3 बार तो आ जाएगी। तो बताइए उस समय आपको क्या काम करेगा? सदाचार, यही सब उपाय। तो देखिए, पढ़ा तो सब चीज देते हैं लोग, किताबी ज्ञान तो कोई दे देगा, अनुभव, लेकिन जो मूल चीज है इस उपाय का, वो आपसे ही जुड़ा है, वो आपके अंदर में, आपके हाथों में है। अच्छा बनना, बुरा बनना, कोई मनुष्य किसी को बुरा नहीं बना सकता, कोई मनुष्य किसी को बुरा नहीं कह सकता। हम स्वयं ऐसा करते हैं, गलती हमसे होती है, अनजाने में हो। जब हम लोग हेमाद्री कृत, हमारा ग्रंथ है हेमाद्री, जो पाप की प्रायश्चित के लिए बहुत लंबा संकल्प है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर हम अपने मित्र को कड़वा वचन किसी को बोल दे तो उसका भी पातक के लिए। जब मनुष्य के पास में पाप रहेगा नहीं, बुरा कर्म रहेगा नहीं, तो सूर्य आदि नवग्रह आपको क्यों छुएंगे? जब आप पर अपराध ही ना हो तो न्यायालय जाने की क्या जरूरत है, बताइए। एकदम सही गुरुदेव, एकदम सही। तो हम डरेंगे क्यों? हम क्यों डरेंगे? हम अपने घर में माता पिता की, हमारे माता पिता घर में भूखे सोए हुए हैं और हम हरिद्वार जी में जाके, बद्रीनाथ में जाके, हम जाके केदारनाथ में, हम चले जाएं काशी विश्वनाथ में, गया जी में, हम तीर्थ भ्रमण करने जाएं और फोटो शूट कराएं, और घर के माता पिता जी वृद्ध बेचारे कलप रहे हैं कि कैसा संतान को जन्म हुआ। अब उस समय आप यह सोचिए कि जो आपके ग्रह अनुकूल भी होंगे, आंखें मोड़ लेंगे आपसे। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ा धन है शांति। चाहे वो पूजा से मिले, चाहे रत्न पहनने से मिले, चाहे हमको माता पिता की सेवा से मिले, लेकिन मनुष्य सोचता ही नहीं है। क्यों? कि इसका जो फल प्राप्त होता है वो दीर्घकालिक होता है, शाश्वत होता है। तो इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में दिनचर्या होती है। किसी व्यक्ति का बृहस्पति, माता पिता, पत्नी, पुत्र सब कलप रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अभावग्रस्त हैं, और व्यक्ति लगातार दिखावटी तीर्थों का भ्रमण कर रहा है, यज्ञ करवा रहा है, मूर्तियां बनवा रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को कोई कुछ प्राप्ति होने वाला है? वो तो दिखावटी कर्म है ना? बताइए। जी प्रभु जी। मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है, आप लोग ज्योतिषी हैं, आप उससे ज्यादा नहीं 41 दिन तक बोलिए कि तुम माता पिता का आशीर्वाद लो, 42वां दिन उसके सूर्य अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा को मजबूत, आपका मजबूत सूर्य हो तो ठीक है, कमजोर भी है। अब प्रतिदिन अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपवेशना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मात्र अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपवेशना, कितना बड़ा उदात्त भावना है। कुछ करो या मत करो, हवन करो या मत करो, लेकिन माता पिता गुरुजनों के खाली चरण के आशीर्वाद से तुम्हारा आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होती है। तो घर में हमारा पूंजी है, और हम डॉक्टर के पास, पंडित जी के पास जा रहे हैं, और पंडित जी भी पंडित जी के पास जा रहे हैं, भाग रहे हैं, भागम भागम है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आचर हीजे नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले संसार में बहुत मिलते हैं, लेकिन जब पालन करने की बारी आती है तो बड़े बड़े बिरला ही होते हैं। तो ग्रह कुछ नहीं करते हैं, ग्रह भय बना दिया गया है।
राहु शनि चंद्रमा आपके लिए विनाशकारी हैं, वो कुछ नहीं है। वो ड्यूटी करते हैं, जैसे आप प्राइवेट सरकारी ड्यूटी करते हैं, वो नौकर हैं, और एक नौकर का कार्य है अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना। और मालिक ने कहा है कि भोग ही जंतु पुराकृत भोगा, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाधिपद्यते भागवत। कर्म से जन्म होता है, कर्म से मरण होता है, कर्म से सुख प्राप्त होता है। तो कभी भी ग्रह नक्षत्र को दोष मत लगाइए कि आपके कर्म है तभी फल प्राप्त हो रहे। अब दो प्रकार है इसका, या तो रो कर भोगिए, या ये सब उपाय करके कुछ उसका प्रभाव कम कीजिए। साधु जन जो होते हैं उसको सहन करते हैं। जैसे अभी एक बाबा हैं प्रेमानंद जी, जिनकी किडनी फेल है, लेकिन इतने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? वो सहन कर रहे हैं सहजता से। दूसरा होता तो हॉस्पिटल में जाकर अपना बड़ा होता, मेरी किडनी फेल है, मैं बीमार हूं, मैं लाचार हूं। तो इस तरह से व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे तो ग्रह इनका प्रभाव होता है। मंत्र तंत्र यंत्र ये जितनी भी प्रणालियां हैं होता है। एक होता है उपासना, इसमें उप धातु में आस प्रत्यय प्लस युच मिलाकर उपासना होता है। व्याकरण की दृष्टि से उपासना का अर्थ होता है उपसर्ग आस उपवेशने धातु तथा भाव अर्थ में। उपासना का वास्तविक अर्थ होता है एक ऐसा उपास्य है, उपासना में देवता के नजदीक बैठना, अपने आराध्य अपने इष्ट देव के नजदीक बैठना, ये उपासना होता है। तो उपासना भी कर्म एक सात्विक कर्म के अंतर्गत आता है। इसमें पूजन आरती हवन साधना वगैरह सब चीज होता है। और चौथी होती है रत्न प्रणाली, जिसके द्वारा ग्रहों को हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने दो प्रकरण आप लोग को आज बताया, एक परहेज एक प्रभाव। मैं 5 मिनट कल आपको इसका विस्तृत, कल नहीं सोमवार को विस्तृत इसका लाभ बताऊंगा कि कैसे लाभ मिलता है। 1 मिनट में मैं एक लाभ बता देता हूँ। पानी पड़ रहा हो, बारिश हो रही हो, हम रास्ते में जा रहे हो, तो अगर हमारे हाथ में उस पानी से बचाव के लिए छाता मिल जाए, तो जो वर्षा हमारे शरीर को पूरा भिगा सकती थी, कुछ कम जाएगा कि नहीं कमेगा? बताइए जी गुरुदेव, बताइए। जी गुरुदेव, बिल्कुल प्रभु जी। कमेगा? हरे किशन जी, कम जाएगा? जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। यही काम उपाय का है। आपने अगले जन्म में गलत कर्म करके उसी का दंड मिल रहा है, तो छाता का काम करता है सात्विक राजस तामस उपाय। ये छाता है आपके लिए। अब आपके ऊपर है, आप भींगना चाहते हैं तो छाता मत लीजिए, अगर आप बचना चाहते हैं तो छाता लीजिए। ये आप ही के हाथ में है। क्या पवन जी? जी 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 भगवान, नमो नमः भगवान जी। सही कराऊं कि गलत कराऊं? जी जी भगवान, ठीक काम। तात्कालिक पेन किलर समझिए, टोटका उपाय वगैरह को, लेकिन बीमारी खत्म करनी हो, जड़ से निकालनी हो, फिर कभी ना हो बीमारी समस्या, वही है शाश्वत उपाय सदाचारी। धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, हे प्रभु आनंद दाता हम सदाचारी बने। है ना? चलिए तो और देखिए, मैं इसलिए बताया आप लोगों का, अभी 2-4 दिन 5 दिन आप लोग जब ये समझ जाइएगा ना, तो जो ही मैं कुंडली के माध्यम से ग्रहों का विश्लेषण करना
चलूंगा तो प्रश्न नहीं उठेंगे। इसलिए 2 4 5 दिन देखिए, कोई भी गहरी चीज को समझने में समय लगता है, और जब तक हम समझेंगे नहीं, अब जैसे कल सोमवार तक आपकी चलेगी इसका प्रभाव बता दूंगा, और मंगलवार से आपका शुरू हो जाएगा मंगलिक दोष कैसे बनता है, इसका निवारण क्या है, फिर हम कुंडली पढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ प्रवचन होता है सिर्फ आपका समय बर्बाद करने का चीज है। एक चीज इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि आपसे कोई प्रश्न कर देगा कि हम पंडित जी से पूजा करवाए हमको फल न मिला, हम जप करवाए फल न मिला, हम रत्न पहने फल न मिला, तो इसका आपके ऊपर एक सिद्धांत होना चाहिए। वो आप पर आरोप नहीं लगा रहा है, हमारे ऋषि मुनि महर्षि देवताओं के द्वारा अर्जित महान विद्याएं, दैविक विद्याओं पर वो ठेस पहुंचा रहा है। तो अपमान सहिएगा? बोलिए, अपने धर्म का अपमान कोई सह सकता है? नहीं गुरुदेव। नहीं गुरुजी, नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को सिद्ध करना पड़ेगा ना, बताइए। ऐसे नास्तिकों को हमको प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा ना कि देख, तू आजमा के देख, तब तो पता चलेगा। बड़े बड़े असुर सुर बन गए थे, और आजकल के मनुष्य क्या चिंतन करेगा, कितना चिंतन करेगा, कितना पहुंच सकता है आगे। हमारे ऋषि मुनि इतना आगे चल गए हैं कि आने वाले 1000 वर्ष तक की टेक्नोलॉजी और मनुष्य का सोच उतना नहीं पहुंच सकता जितना हमारा शास्त्र में लिखा गया है। समझिए, सतयुग में लिखा गया था कि कलयुग में भगवान का अवतार इस घर में, इस राज्य में, इस स्थान में, इस व्यक्ति के यहाँ होने वाला है। कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा जो बता दे सकता है कि सतयुग में हरिश्चंद्र का किस के पिताजी कहाँ से होंगे, सतयुग आएगा कि नहीं, बताइए। नहीं गुरुजी, नहीं। ये सब हमारे ऋषि मुनि ग्रंथ ही बता सकते। कर्म कीजिए अपने धर्म विद्या पर, सनातन विद्याओं पर पढ़िए मत पढ़िए, कर्मकांड पूजा पाठ कीजिए मत, लेकिन गर्व कीजिए कि हम सनातनी हैं। हमारी विद्या इतना उदात्त भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय समगच्छध्वम संबद्धध्वम कहता है। पापियों को भी साथ लेकर चलो हे पुण्यात्माओं, ऐसे दिव्य विद्याओं का नष्ट ना होने दीजिए। तो कल हमारे वंशज हमसे प्रश्न करेंगे कि पिताजी, जब आप मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं तो हम बैठे हैं तो क्यों? अगर उन्हीं बच्चों के सामने हम थोड़ा सा भी गीता निकाल कर, रामायण निकाल कर 2 4 चौपाई पढ़ें तो बच्चा देखेगा कि हमारे संध्या काल में सुबह हमारे पिताजी कम से कम मानस, रामचरितमानस के या वेद के 2 श्लोक को पढ़ते थे। उस घर में संस्कार देखने से बनता है। आज हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो दोष कल्चर का नहीं, दोष अपना है। हम अपने घर में कैसी संस्कृति बना सकते हैं, घर को कैसे चला सकते हैं, घर को किस माहौल में ढाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, न कि पड़ोसी के ऊपर है। ठीक है ना? ठीक है, जी जी। चलिए, तो हम लोग संस्कारी बनेंगे। दीर्घमायु प्रणोतु, जिसके पास संस्कार होता है वो दीर्घायु होता है। उसको सभी लोग कहते हैं, वेद कहता है, वेद कहता है कि संस्कार मनुष्य को दीर्घायु, यशस्वी, कीर्तिमान बनाता है। इसीलिए सदाचरण सर्वोपरि है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्रमेषाम। हमारा संकल्प एक हो,
वचन एक हो, कर्म एक हो, तभी हम सफल होंगे। नहीं तो उपाय करते रहेंगे, दशाएं बीतती रहेगी, दूसरी दशाएं आती रहेगी, ग्रह प्रभाव देते रहेंगे, इसी में जीवन खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम उस उपाय को कर ले जो समस्या ही ना आए। समस्या आएगी तब परेशानी बढ़ेगी, हम समस्या को जन्म ही ना होने दें। इसके लिए त्याग करना पड़ेगा, सदाचरण करने पड़ेगा, माता पिता गुरु इनकी सेवा करना पड़ेगा। और इसलिए कुछ आप कीजिए, तभी आपके आने वाले पीढ़ी करेंगे, और तभी आपका वंशज भी आपका कीर्ति बनाएगा। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संस्कार पे ही भगवान एक सुभाषितानी का श्लोक याद आ गया, अगर आपकी इच्छा है तो कहिए। जी भगवान जी जी। संस्कार पे ही बोला गया है भगवान, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृगे विक्रमादित्य राजस्य स्वमेव मृगेंद्रता। वो संस्कार ही है जो एक सिंह द्वारा अर्जित किया हुआ उसका तपोबल है, जो उसको एक राजा घोषित करता है। उसका आचरण, उसका व्यवहार। नहीं तो भगवान जंगल में सिंह का राजाभिषेक कौन करता है? वो स्वयं घोषित राजा है ना। उसके द्वारा जो अर्जित पराक्रम है, उसके द्वारा जो अर्जित पुण्य है, पुण्य कहिए या भय कहिए या वह प्रभाव कहिए, वह स्वयं उसका अभिषेक करता है। उसी प्रकार से यदि हम लोग भी शक्ति अर्जित करते हैं, वो पुण्य अर्जित करते हैं, अपने संस्था सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण रखते हैं, तो वही हमें शक्तिमान करते हैं, और वही जो है सो संसार में एक प्रेरणा के स्रोत बनने लायक हमको वह शक्ति, वह संकल्प, वह इच्छा, इसको जो है सो प्रदान करते हैं। यही बातें कहनी है प्रभु हमको, यही बातें हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया कि सदाचारी बनिए। आप ग्रहों के प्रभाव को अपना कमजोरी मत बनाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए। कर सकते हैं हम। हमारे यहाँ पंचरात्र, वेद के श्लोक, बहुत सारे श्लोक हैं। हम अपने बच्चों को एक एक श्लोक पढ़ाएं, स्वयं पढ़ाएं, नीति शास्त्र के श्लोक, गीता के श्लोक। इससे क्या हो जाएगा? जब हमारा बच्चा पढ़कर जिस दिन स्कूल में, क्लास में अगर एक भगवत गीता का श्लोक बोलेगा, तो उस दिन वहां बैठे शिक्षक से लेके छात्र भी कहेंगे कि जरूर इसके माता पिता कहीं पढ़ते होंगे। तो हमें अपने आप को भी संस्कारित बनाना होगा, और तभी हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कारित होंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए देवेंद्र जी। जी जेमिनी जी, देवेंद्र जेमिनी जी। गुरुदेव जी प्रभु जी। गुरुदेव मैं लिख रहा था, जैसे आपने 5 चीज बताई थी, अहंकार, पवित्रता और एकाग्रता, और 2 चीज और रह गई थी, मैं आप वो बता देंगे मुझे? अहंकार का त्याग, गुरुदेव। किसी भी अनुष्ठान के लिए अहमता नहीं होनी चाहिए। दूसरा पवित्रता, 2 जी। एकाग्रता, 3 कर्म का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, और काल की शुद्धि। ये 5 चीज आवश्यक है किसी भी अनुष्ठान के लिए। काल की शुद्धि, काल की शुद्धि माने इस काल में कौन चीज करना चाहिए, ये सब चीजें। जी बोले। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर ना? काल की पंचांग का ज्ञान से भी मतलब है भगवान, ठीक ना? जी जी हाँ जी। राजेश प्रश्न करें। राजेश जी।
प्रश्न करें। गुरुजी नमो नमः। गुरुजी एक पुस्तक का नाम बताए थे, क्या बता रहे थे जी उसका जो नाम? देखिए राजेश जी, ये जो हम कई ग्रंथों के सार तत्व से लाते हैं, उसका नाम बृहद देवंग रंजन है, आप खरीद सकते हैं उसको। कुछ चीजें ऐसी है भगवान जो एक पुस्तके से नहीं होती, कई ग्रंथों से इस ग्रंथ का ये श्लोक अच्छा लगा, संग्रहित कर लिया गया, वो अच्छा लगा। कुछ चीजें याद हैं, कुछ चीजें पढ़ी हुई है, बहुत चीजें होती हैं। तो कितना पुस्तक आप खरीदिएगा? वैसे उस पुस्तक का नाम बृहद देवंग रंजन है, उसमें पंचांग ज्योतिष का एक बृहद तरह से वर्णन आया है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई नहीं, चलिए ठीक है, तो कक्षा को यहीं पर संपन्न की जाती है। नवीन जी एक क्या आप लोग ईमानदारी से इस बात की बताइएगा कि जो हम अभी आप लोग के सामने समझिए अपना छोटा बालक की तरह, क्या जो चीजें बताई जा रही है उससे आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि ना? अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है, मैं प्रशंसा नहीं चाहता हूँ, मैं प्रशंसा के लिए आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट ऐसे ना कीजिए, मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह, लेकिन प्रगति के लिए जरूर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप अपना रीज हैंड करके अपनी मत बताइए। जी गुरुदेव, समझ में आ रहा है। ठीक है भगवान, तो कक्षा को विश्राम देता हूं और मंगलवार से आपका मांगलिक योग चलेगा, तो आप लोग मांगलिक योग